Anil Kaushik Mathematics presents third question of exercise 11.4. प्यारे विद्यार्थियों, देखिए, क्वेश्चन करवाने से पहले मैं आपको एक समझा रहा हूं थोड़ा सा कि जो मेरा चैनल है उसको आप सब्सक्राइब कर लें, ताकि जैसे जैसे मैं वीडियो डालता रहूं आपको अपने आप नोटिफिकेशन मिलता रहे कि हाँ, इस एक्सरसाइज की वीडियो डल गई है, तो आप उसको इजीली देख सकें। बार बार आपको लिंक पर जाने की जरूरत ना पड़ेगी, आपके पास नोटिफिकेशन में वो रहेगा। और जैसा भी आप ठीक समझें वैसा कर सकते हैं, जैसे आपको आसानी लगे आप कर सकते हैं। लेकिन कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, क्वेश्चन भेज सकते हैं। और आपको कोई भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो मैथमेटिक्स में, आप मुझे भेज सकते हैं। तो आइए देखते हैं एक्सरसाइज 11.4 थर्ड क्वेश्चन। प्यारे विद्यार्थियों, देखिए, मैं थर्ड क्वेश्चन करवाने से पहले थोड़ा सा आपको जानकारी देता हूं कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, क्या फार्मूला है वॉल्यूम का? एल क्यूब। यहाँ क्या फार्मूला है वॉल्यूम का? एल बी एच। और यहाँ क्या फार्मूला है वॉल्यूम का? पाई आर स्क्वायर एच। देखिए, इस फार्मूले में सिर्फ दो चीजें हैं, वो या तो वॉल्यूम है या साइड है। तो आपको एक दे देगा, दूसरी चीज पूछ लेगा क्वेश्चन में। यहां पर आपके पास चार चीजें हैं, तो आपको तीन चीजें देगा, या तो वॉल्यूम देगा, लेंथ ब्रेड्थ देगा, हाइट पूछ लेगा, या लेंथ ब्रेड्थ हाइट देगा। इन तीनों में, इन चारों में से तीन दे देगा और एक चीज पूछ लेगा। अब यहां पर आइए, यहां पर भी 1, 2 और 3, वॉल्यूम, रेडियस और हाइट, ये तीन चीजें हैं। ये इन तीन चीजों में से वो दो चीजें देगा आपको, दो देगा, रेडियस दे देगा, हाइट दे देगा, वॉल्यूम पूछ लेगा। वॉल्यूम दे देगा, रेडियस दे देगा, हाइट पूछ लेगा। तो इस तरह के क्वेश्चन वो अलग अलग मतलब थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंसेस करता रहेगा। तो आइए देखते हैं। अब इसी तरह का क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन में क्या है कि फाइंड द हाइट ऑफ क्यूबॉइड हुज बेस एरिया इज। तो क्या लिखेंगे कि बेस एरिया ऑफ, देखिए स्टेटमेंट आपको अच्छे तरीके से और साफ साफ लिखनी है। बेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या दिया गया है? 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। और उसके बाद क्या दिया गया है कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड कितना है? 900 सेंटीमीटर क्यूब। ये ध्यान रखना, वॉल्यूम का जो यूनिट है वो क्यूब है, यूनिट क्यूब, और एरिया की जो है वो स्क्वायर में होती है। और लेंथ जो है वो, लेंथ या पेरीमीटर जो है वो सीधा होता है, सेंटीमीटर, मीटर, या जो भी आप यूनिट यूज करें। अब देखिए, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड, यह है 900 सेंटीमीटर स्क्वायर। मैंने आपको बताया था एक क्यूबॉइड है, उसका वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करते हैं? बेस एरिया को हाइट से गुणा करते हैं। अब बेस एरिया आपको दिया गया है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा कि बेस एरिया इनटू हाइट किसके बराबर होगा? वॉल्यूम के। और वो कितना दिया है? 900 दिया है। अब वो क्या पूछ रहा है? हाइट ऑफ अ क्यूबॉइड। तो एच हमें निकालना है। तो बेस एरिया कितना दिया गया है? 180 इंटू एच इज इक्वल टू 900। और क्या आ जाएगा? एच की वैल्यू क्या आएगी? 900 बाय 180। और ये कितना आ जाएगा? 5 सेंटीमीटर क्या आ जाएगी? हाइट आ जाएगी। तो इस तरह से आपको तीसरा, थर्ड क्वेश्चन करना है। अब आइए फोर्थ क्वेश्चन पर। फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है? फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, क्या पूछ रहा है? ए क्यूबॉइड इज ऑफ डायमेंशन 60 सेंटीमीटर क्रॉस 54 सेंटीमीटर क्रॉस 30 सेंटीमीटर। हाउ मेनी स्मॉल क्यूब्स विद साइड 6 सेंटीमीटर्स कैन बी प्लेस्ड इन द गिवन क्यूबॉइड।
देखिए किस तरह से है, मैं आपको बताता हूं। यहाँ पर इस तरह से एक क्यूबॉइड है, उसमें इस तरह से इसमें ऊपर तक इस तरह से क्यूब्स लगाने हैं। तो वो कितने लगेंगे, कहाँ पर लगेंगे, पहले तो आपको ये देखना निकलेगा क्या। अगर हम ऊपर वाले बड़े क्यूबॉइड के वॉल्यूम में को अगर एक क्यूब के वॉल्यूम से भाग दे दें तो नंबर ऑफ क्यूब्स आ जाएगा। तो देखिए नंबर ऑफ क्यूब्स मैं सीधा निकाल रहा हूं। आपको लिखना है कि डायमेंशंस ऑफ क्यूबॉइड आप लिखेंगे 60 क्रॉस 54 क्रॉस 30, और इसी तरह से आप लिखेंगे कि साइड ऑफ अ क्यूब, साइड ऑफ अ स्मॉल क्यूब। तो नंबर ऑफ क्यूब्स विच आर प्लेस्ड इन द क्यूबॉइड, जो रखी जा सकती हैं। तो क्या करेंगे कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ क्यूब, एक क्यूब के वॉल्यूम से अगर भाग कर दें तो देखिए वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होगा, LBH, और वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होगा, A क्यूब। अगर A साइड मानते हैं तो देखिए L कितना दिया है 60, B कितना दिया है 54, और H कितना दिया है 30। यहाँ A क्यूब A कितना दिया है 6 दिया है, वॉल्यूम ऑफ स्मॉल क्यूब, तो 6 × 6 × 6। तो इस तरह से अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये 10 पर जाएगा, ये 9 पर जाएगा, और ये कितने पर जाएगा 5 पर जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा क्यूब्स, ये आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आप इजीली क्वेश्चन कर सकते हैं। लेकिन इसमें मैंने आपको शॉर्ट में करा दिया ही है, आपको बाकायदा अच्छे तरीके से लिखना है कि डायमेंशन ऑफ क्यूबॉइड और डायमेंशन ऑफ क्यूब दोनों अलग अलग लिखने हैं। तो और उसके बाद फिर शुरू करना है आपको कि नंबर ऑफ क्यूब्स कैसे आएगा, कि वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब। तो इस तरह से आप फोर्थ क्वेश्चन इजीली कर पाएंगे। अब आइए पांचवें क्वेश्चन पर। पांचवें क्वेश्चन में क्या कहता है कि फाइंड द हाइट ऑफ अ सिलेंडर हुज वॉल्यूम इज। तो क्या दिया गया है, देखिए कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना दिया गया है 1.54 सेंटीमीटर मीटर क्यूब, ये मीटर है 1.54 मीटर क्यूब। और क्या दिया गया, द डायमीटर ऑफ द बेस इज, डायमीटर ऑफ बेस क्या है, देखिए 140 सेंटीमीटर दिया गया है, तो इसके मीटर आपको बनाने पड़ेंगे। तो इसको 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 1.40 मीटर। ये डायमीटर ऑफ बेस दिया गया है। अब रेडियस ऑफ बेस निकालना पड़ेगा आपको पहले, कि रेडियस, तभी तो आप रेडियस काउंट कर पाएंगे। तो इसको आपको डिवाइडेड बाय 2 करना पड़ेगा। ये देखिए रेडियस ऑफ बेस क्या हो जाएगा 1.4.2 मीन्स 0.7 मीटर। अब वो क्या चाहता है, वो चाहता फाइंड द हाइट ऑफ सिलेंडर। अब मैंने आपको एक्सरसाइज के शुरुआत में ही बताया था, तीसरे क्वेश्चन के शुरुआत में, कि क्या करना है आपको वॉल्यूम के बराबर रखना है। वॉल्यूम क्या होता है सिलेंडर का, πr²h, और कितना दिया गया है 1.54। अब देखिए पाई आर हमारे पास क्या है 0.7 और 0.7, और h हमें निकालना है 1.54। अब यहाँ से नेक्स्ट शुरू करता हूँ मैं। h को छोड़कर h इधर और 1.54 जो भी है वो हम ऊपर नीचे कर लेते हैं। ये मल्टीप्लिकेशन में है, ये नीचे आ जाएगा, और ये भी क्या आ जाएगा नीचे आ जाएगा। अब मैं ये पॉइंट्स हटा रहा हूँ और ऊपर क्या कर देता हूँ 100 कर देता हूँ। ये 7 से 7 कट गया, ये पॉइंट ये कैंसिल हो गया, यहाँ पर क्या आ गया 7 आ गया,
ये 7 से ये 7 कट गया, तो हाइट क्या आ गया हमारे पास, हाइट ऑफ सिलेंडर क्या आएगी 1 मीटर। क्या आ गया हमारे पास, हाइट ऑफ सिलेंडर 1 मीटर। देखिए ध्यान से, सब कुछ कट गया, 22 से ये कट गया है, 7 से ये कट गया, 7 से ये 7 कट गया, जो 100 था वो यहाँ से पॉइंट के लिए कट गया। अगर ये चीज आपको विद्यार्थियों, अगर आपको ये कैलकुलेशन समझ में ना आए तो आप अपने तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। आपके पास लास्ट में क्या बच जाएगा, 1 मीटर बच जाएगा। तो इस तरह से हाइट ऑफ सिलेंडर क्या है हमारे पास, 1 मीटर। अब देखिए 6th क्वेश्चन में क्या है, ए मिल्क टैंक इज इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर हुज रेडियस इज, क्या है, रेडियस ऑफ टैंक क्या है 1.5 मीटर एंड लेंथ या हाइट कह सकते हैं आप, कितनी है 7 मीटर। इस तरह का सिलेंड्रिकल टैंक है, इस तरह का सिलेंड्रिकल टैंक है। ये हाइट है, लेंथ लगा सकते हैं आप इसकी, और ये क्या है, ये रेडियस है। इस तरह का सिलेंड्रिकल टैंक है। तो फाइंड द क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन लीटर्स दैट कैन बी स्टोर इन द टैंक। तो वो पूछ रहा है कि कितने लीटर दूध उसमें आ जाएगा। तो पहले क्या निकालेंगे, पहले उसका वॉल्यूम निकालेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ टैंक, वॉल्यूम ऑफ टैंक निकालेंगे तो क्या आएगा, पाई आर स्क्वेयर। आर कितना हमारे पास, रेडियस ऑफ टैंक 1.5 इंटू 1.5, और हाइट क्या है 7 मीटर। ये इससे कैंसल, और वॉल्यूम ऑफ टैंक क्या आएगा हमारे पास, इसको कैलकुलेट करेंगे तो यह आ जाएगा 49.5 मीटर क्यूब। अब इसको लीटर में चेंज करना है, तो लीटर में चेंज करना है तो हमें पता है कि 1 मीटर क्यूब जो है वो 1000 लीटर के बराबर होता है। कि 1 मीटर क्यूब मीन्स 1 मीटर लंबी, 1 मीटर चौड़ी और 1 मीटर ऊंची टंकी में 1000 लीटर पानी या 1000 लीटर दूध आ जाएगा। तो हमारे पास मीटर क्यूब कितने हैं, 49.5। तो क्या लिखेंगे लास्ट में कि द क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन लीटर्स, क्या आएगी क्वांटिटी 5 इंटू 1000, और ये कितना आ जाएगा 49500 लीटर्स। तो ये आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आपको 6th क्वेश्चन कंप्लीट करना है। ओके, थैंक यू।